कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर लगी मुहर। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टरों की बीपीएससी से होगी सीधी नियुक्ति। राजद कार्यालय में बना मिलन समारोह, कई लोगों ने थामा पार्टी का दामन, नेता प्रतिपक्ष ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। खगड़िया में मुआवजे की मांग को लेकर पुलिस और ग्रामीण में हुई झड़प, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। बाढ़ प्रभावित वैशाली के महनार का विधायक ने लिया जायजा, कई पंचायतों का दौरा कर पीड़ितों का जाना हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। राजधानी पटना में आज यानी मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंगलवार शाम को 4 देश रत्न स्थित संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद के इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें गृह विभाग की आरक्षी शाखा में बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन में सृजित पदों के पूर्ण नामांकन की स्वीकृति दी गई है। वहीं साथ ही बिहार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 हेडमास्टरों की बीपीएससी से सीधी नियुक्ति, 40,518 पद प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की, जबकि 5,334 प्रधानाध्यापक के पद उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों नियुक्ति पर मुहर लगी है। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूली शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता जताई। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का संवर्ग और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन करने की घोषणा की है। जा उधर कहाँ जा रहा है? और मंगलवार को पटना में राजद प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर खगड़िया नगर के पूर्व सभापति मनोहर यादव ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही खगड़िया की नगर सभापति सीता कुमारी ने भी आरजेडी का दामन थामा। मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोगों को सदस्यता ग्रहण करवाई। तो आज आरजेडी कार्यालय में मिलन समारोह मनाया गया और इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी इस समारोह में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही 5 साल के अंतराल के बाद जनता दरबार कार्यक्रम का सिलसिला शुरू किया हो, लेकिन जनता दरबार का बदला हुआ स्वरूप विपक्ष के नेताओं को नहीं हजम हो रहा है। जनता दरबार कार्यक्रम में जिस तरह फरियादों को लाया जा रहा है और फिर मुख्यमंत्री उनकी बात सुनने के बाद वापस फरियादों को अधिकारियों के पास भेज रहे हैं, उसे लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसके ऊपर आरोप लगे हों उसी को जांच का जिम्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। ऐसे में इंसाफ की उम्मीद बेईमानी है। जनता दरबार की मौजूदा सिस्टम पर तंज कसते हुए कहा है तेजस्वी यादव ने कि बिल्ली दूध की रखवाली कैसे कर सकती है। और बिहार में कई राजनीतिक दल जनता से सीधा संवाद करने के लिए जनता दरबार लगा रहे हैं और इसी कड़ी में आज पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी के द्वारा जनता दरबार लगाया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन और पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान के साथ कई नेता मौजूद रहे। नेताओं ने जनता की परेशानी को सुना।
और नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के नौतनवा पंचायत में किशोरी की निर्मम हत्या कर दी गई। मृत किशोरी की पहचान शम्स आलम के रूप में मृत किशोर की पहचान माफ कीजिएगा शम्स आलम के रूप में हुई है। किशोर 2 दिन पहले ननिहाल गया था। घर लौटने के क्रम में वो रास्ते से गायब हो गया। काफी खोजबीन करने के बाद मंगलवार सुबह सरे में किसी ने शव को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर शिकारपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और नरकटियागंज में अंडा खाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे बरसे। हमले में दोनों पक्षों से दर्जनों लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि अंडे के दुकान पर बच्चों ने अंडा खाया। अंडा खाने के बाद पैसे लेन देन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के लोग एकत्रित हो गए और नगर के हरदिया चौक पर दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 3 महिला समेत 9 लोग जख्मी भी हो गए। घटना की सारी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। फिलहाल सभी घायलों का इलाज नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में जारी है। औरंगाबाद जिला उत्पाद विभाग द्वारा जब्त शराब को नष्ट कर दिया गया है। उत्पाद निरीक्षक कमलेश सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर हजारों लीटर शराब नष्ट किए गए। तो बता दें कि औरंगाबाद में एक तरफ जहां बिहार में सरकार शराबबंदी कानून की बातें करती है, शराबबंदी की बखान करती है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। असलियत लगातार रोज आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये है असलियत। बिहार में आए दिन शराब की बिक्री होती है और ऐसे में प्रशासन भी सख्ती करता है। प्रशासन भी हजारों लीटर शराब को नष्ट करता है, शराब की फैक्ट्रियों को ध्वस्त करता है, लेकिन इससे क्या फायदा होता है? इससे महज सरकार के जो दावे हैं उनकी पोल खुलती है, क्योंकि फिलहाल बिहार में कहीं भी शराबबंदी तो नहीं दिख रही। शराबबंदी कानून की जमकर लोगों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ऐसे में कभी कभार लोग पुलिस टीम पर भी हमला बोल देते हैं, पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। शराब सतत थाना का निश्चितकरण कहा जीवन साहब का दुकान साहब निश्चितकरण करवाया जा रहा था। क्या कुछ मात्रा बता सकते हैं सर? मात्रा क्या है सर? मात्रा देखना मात्रा सब करना था, उसको बाद में उसको उपलब्ध करा दिया। कितने दिनों का है सर? कितने दिनों से कितने दिनों टाइम साल भर? जब प्लास्टिक साल भर नहीं, जब प्लास्टिक होता है महीने 2 महीने उसी हिसाब से चलता है। बेगूसराय में अविवाहित शिक्षिका ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र के हड़क मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि हड़क मिडिल स्कूल में 2014 से कार्यरत शिक्षिका नेहा कुमारी रक मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुटी है। 2014 से अपने बेगूसराय में शिक्षिका पद मतलब टीचर की जॉब कर रही है। 2014 से बेगूसराय में रह रही है हर्रक मध्य विद्यालय में, और हर्रक मध्य विद्यालय में शिक्षिका रहते हुए ये अकेले रूम लेके 2014 से रह रहे हैं। उस रूम में आज सुबह की जानकारी के हिसाब से मकान मालिक ने कॉल किया हम लोगों को, जो आपकी बिटिया मतलब दरवाज़ा खोल नहीं रही है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद प्रशासन लोग भी पहुँचे। प्रशासन लोग पहुँचने के बाद प्रशासन के सामने दरवाज़ा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद देखा गया कि दुपट्टा में लिपट के हुक से, पंखा की हुक से लटकी हुई थी। जी नहीं सर, उसका शरीर काला हो गया है। मारपीट का वैसा कोई हमको अनुभव नहीं हो रहा है सर। ये पोस्टमार्टम के बाद ही रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि मारपीट। और अपने ही मार्केट को दबंगों से छुड़ाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने के बाद पीड़िता महिला आखिरकार रोहतास के एसपी आशीष भारती से मिली। महिला उषा किरण दुबे ने यह आरोप लगाया है कि स्थानीय प्रशासन से जब हमें न्याय नहीं मिला
तब थक हार कर रोहतास एसपी आशीष भारती से न्याय की गुहार लगा रही हूं। लिहाजा ये उम्मीद करती हूं कि हमें न्याय मिलेगा। अब देखना ये होगा कि उक्त महिला के साथ न्याय होता है या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे ने खास बातचीत की पीड़ित महिला से। सुनिए पीड़िता ने क्या कुछ कहा। मार्केट को दबंगों से कब्जा से छुड़ाने को लेकर के एक महिला उषा कुरण, जो कि स्थानीय थाने यानी विक्रमगंज थाने में आवेदन देने के बाद जब इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो आखिरकार थक हार कर रोहतास के एसपी आशीष भारती से आकर के मिली। आपको बता दें कि ये वाकया करीब 1.5 महीने से चलता आ रहा है। कभी थाने तो कभी अंचल तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। आखिरकार थक हार कर जो महिला हैं उषा किरण दुबे यहाँ रोहतास के एसपी आशीष भारती से आकर मिलती हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आशीष भारती जो रोहतास के एसपी हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? बोले कि हम थाना प्रभारी को वहाँ से आपका हम जांच करवा रहे हैं, इसके बाद हम फिर जो होगा सो करेंगे। अब हम क्या करें, अब तो हम अपने दर भटक रहे हैं कि सर ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब लोगों के पास गिड़गिड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि विक्रमगंज थाना प्रभारी को हम पैर तक पकड़ लिए कि सर मेरा न्याय दिलवा दीजिए, मैं सच्चाई पर हूँ, मैं सच्चाई से आपके पास आई हूँ। तभी सर नहीं सुने थाना प्रभारी। आपका जो मार्केट है उसमें कब किराया लोग जो उसमें दुकानदार है कब तक दिया आपको किराया? जब से मेरे दखल में था तब तक वो हम लोगों को किराया दिया। इसके बाद जब हमारे हस्बैंड डेथ कर गए उसके 6 महीना के बाद वो लोग किराया देना बंद कर दिया। और जब हम लोग किराया लेने के लिए वहाँ गए तो लोग हाथाबाही अपना रख झक करके किसी तरह फिर उसमें थाना प्रभारी को ले जाके हम ताला भी बंद कराए। तो फिर थाना प्रभारी के पास अपना पैरवी करके फिर ताला खुलवा दिया। 24 घंटे के अंदर ताला खुल गया वहाँ से। क्या लगता है इसमें आपके भाई की भी मतलब कि हाँ, इसमें है भाई का भी हाथ। भाई अपना कह रहा है उन लोगों को फ्री में रखा है, किराया नहीं ले रहा है, कि महिला है उसको जोर जबरदस्ती करके किसी तरह उसको पीछे हटाया जाए और हम दूसरे को बेच देंगे। तो मार्केट के लिए आपने इकरारनामा में कितना पैसा दिया? 14 लाख दिए हैं सर, हमारे हस्बैंड दिए थे। 14 लाख दिए थे। वो अपना पूरा कागज पत्र वो भी साइन किया और उनकी पत्नी भी साइन की। सब अपना साइन वाइन करके उसको 2 किलो खुरमा उरमा सब लेके गए वहाँ। पैसा दिए, खुरमा दिए कि चलिए ये भी बेच रहा है हमको तो हम इसको खुश करके ले रहे हैं। अब वो नहीं जाने कि हम डेथ कर जाएंगे, हमारे पत्नी बाल बच्चा के साथ ऐसा होगा। क्या लगता है कि यहाँ आप एसपी साहब के पास आई हैं तो क्या उनके बातों से क्या लगा कि न्याय मिल सकता है? वो तो उम्मीद दिला रहे हैं कि न्याय मिलेगा। अब तो थाना प्रभारी पर उन पर डिफेंड करेगा। आपकी बातों को पूरी तरह से सुनी गई है यहाँ पे? नहीं, पूरी तरह से नहीं सुने। हम अपना आवेदन दिए हैं, आवेदन के बाद अब जो करें, जो कानूनी कार्रवाई करे। या इकरारनामा का जिक्र आपने किया था? हाँ किए थे। तो बोले कि आप 14 लाख रुपया आपके भाई ले गया था ना, आपका भाई के दिया हुआ है, हम उसको जांच करा रहे हैं। जी जी। क्या सच्चाई है क्या झूठाई। जी अपना नाम बताइए। उषा किरण दुबे, मेरा गांव टकनपुरा है, पोस्ट कुसुमरा है, थाना सूरजपुरा है। ये मैटर खैरा भुंदर का है, नटवार के बगल में, मार्केट नटवार ही में है। तो ये थी महिला उषा किरण दुबे जिन्होंने यहाँ रोहतास के एसपी आशीष भारती से आकर मिलती है और एसपी के द्वारा जो निर्देश इनको मिलता है, आश्वासन मिलता है कि हम जांच करवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के डेहरी स्थित एसपी कार्यालय के पास और यहाँ पर ये महिला आई हुई है और अपनी फरियाद को लेकर के आवेदन भी इन्होंने दिया है। और खबर खगड़िया से, जहां मुआवजे की मांग को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में आपसी झड़प हुआ, जिसमें गांव वालों ने पुलिस पर पथराव भी किया। आपको बता दें कि बीते दिन गांव में 4 लोग शराब पी रहे थे, तभी पुलिस को आता देख वे भागने लगे। इसके बाद आनन फानन में वे पुलिस से बचने के लिए नदी में कूद गए, जिसके बाद डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति अब भी लापता है, जिसके बाद काफी खोजबीन के बाद उसका भी शव मंगलवार को बरामद हुआ, जिससे आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस की ग्रामीणों से झड़प हो गई। फिलहाल खगड़िया डीएसपी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है और ग्रामीणों को शांत कराया। गंगौर पुलिस
रात में गश्ती के लिए निकली थी। उसी समय बेला बांध पे 4 आदमी शराब पी रहे थे। पुलिस गाड़ी को देखकर चारों ने वहां से भागा। एक आदमी बांध में सटे नदी में कूद गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय में पारा विधिक सेवा प्राधिकार और न्यायालय कर्मियों के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। दरअसल बेगूसराय में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है।
और इस लोक अदालत के माध्यम से भूमि विवाद, बैंक ऋण संबंधी, बिजली के मामले सहित तो विभिन्न मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इसमें निःशुल्क प्रभावित लोग हिस्सा ले सकते हैं। प्रभावित लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए शहर में घूम घूम कर प्राधिकार कर्मियों के द्वारा जागरूकता फैलाई गई और लोगों से अपील की गई कि बड़ी संख्या में लोग आए और अपनी समस्याओं का निदान करवाएं। लड़ाई का पैसा बचाइए और बचा के बच्चों को पढ़ाई में लगाइए। जागरूकता रैली का उद्देश्य यह है कि लोगों में सर्वसाधारण में यह मैसेज जाए कि दिनांक 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और जागरूक रहें, अपने मामलों का निष्पादन कराएं। ऐसे मामले जो आपराधिक हों या सुलहनीय प्रकृति के हों, उनका निष्पादन वो न्यायालय में आकर के करा सकते हैं। इसके लिए हमने प्री काउंसलिंग का भी आयोजन किया है, जो दिनांक 25 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक चलेगा और इसमें भी आकर के वो अपने मामलों का निष्पादन करा सकते हैं। दिनांक 11 तारीख को भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 11 सितंबर को भी आकर के सारे लोग यहाँ पर अपने मामलों का निष्पादन कर सकते हैं। इसी हेतु आज जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आमजनों को राहत पहुंचाने और सिविल मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आगामी 11 सितंबर को बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा जागरूकता रथ को रवाना किया गया। बता दें कि रथ को जिला न्यायाधीश महोदय डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी, एडीजे प्रभाकर झा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रमोद कुमार जायसवाल और सर्टिफिकेट अधिकारी रविकांत कुमार द्वारा कोर्ट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर जिला जज श्री द्विवेदी ने कहा कि बैंक द्वारा जो इस जागरूकता रथ को निकाला जा रहा है, इससे राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी मिल सकेगी। सिविल कोर्ट कैंपस बिहार शरीफ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें सुलहनीय मामलों का, चाहे वो सिविल कोर्ट में पेंडिंग हो या अभी मुकदमा हुए नहीं हैं, उनके होने की संभावना है, उनको हम लोग प्री लिटिगेशन कहते हैं, इस तरह के मामले हों, उनका निष्पादन किया जाएगा। और बेगूसराय में आउटडोर्स डेटा ऑपरेटर संघर्ष समिति के बैनर तले डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। जिले के समाहरणालय के मुख्य द्वार पर डेटा एंट्री ऑपरेटर धरने पर बैठे। ऑपरेटरों का यह आरोप है कि आज 7 महीने से उन लोगों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही जब पहले वेतन दिया जाता था तो काफी अनियमितताएं थी, किसी महीने में कम या फिर किसी महीने में थोड़ा अधिक वेतन दिया जाता था। डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने स्वास्थ्य विभाग प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे लगातार काम लिया जा रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर से विभाग ध्यान नहीं देती। हम लोग का 7 माह का वेतन नहीं मिला अभी तक तो, इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं। सब काम सदर का ओपीडी बंद करवाए हैं आज, और आने वाले टाइम में फिर हम लोग भूख हड़ताल भी बैठेंगे, अनशन पे भी बैठेंगे। अभी से नहीं, 2013 से हो रही है। अच्छा, क्या कभी वेतन में कटौती होता है बिना बताए हुए, कभी ईपीएफ ईएसआई हम लोग अभी तक से ईपीएफ मिलता है, तो कभी ईएसआई तो आज तक नहीं मिला हम लोगों का। और मुंगेर में इलाके का आपराधिक सरगना रोशन यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार की। इस संबंध में तारापुर एसडीपीओ पंकज कुमार ने कहा कि गिरफ्तार अपराध कर्मी की आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हुई थी और इसके विरुद्ध कई थानों में मामला दर्ज था, जिसके बाद गिरफ्तार किया गया। थाना अंतर्गत नौटोलिया के रोशन यादव की गिरफ्तारी तारापुर थाना पुलिस के द्वारा की गई है। ये पूर्व में बीमा के मुखिया के पुत्र के साथ मारपीट किए थे, जिसके विरुद्ध तारापुर थाना में एक केस लंबित है। साथ ही साथ ये बिल्डिया के मुखिया के साथ भी गाली गलौज और नफरत फोन पर धमकी दिया था। उस संदर्भ में हरकी में भी एक केस दर्ज है। दोनों केस में फरार चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। पूर्व में ये परवाड़ा हत्याकांड में भी ये आरोपित रहे हैं। मूल रूप से ये आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व हैं और समाज में अपराधी तत्व को प्रश्रय देते हैं, अपराध को फैलाने का प्रयास करते हैं।
और मंगलवार को पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव कड़ी चौकसी के बीच रोहतास जिले में बनाया गया। विभिन्न मतदान केंद्रों पर संपन्न हुआ। पुलिस मेंस एसोसिएशन को चुनाव को कुशल पूर्वक संपन्न कराने के लिए स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हो सके। और इस चुनाव में प्रत्याशी और मतदाताओं के रूप में पुलिस विभाग में तैनात पदाधिकारी और कर्मी ही होते हैं। पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव का मुख्य उद्देश्य पुलिस विभाग की समस्याओं को दूर करना है और समस्याओं का निराकरण करना है। ये चुनाव कुल 8 पदों के लिए संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उप सचिव सहित अन्य पद मौजूद थे। और वैशाली जिले के महनार प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण लोगों का जनजीवन त्रस्त हो चुका है, लेकिन बाढ़ से घिरे लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। मंगलवार को महनार विधायक वीना सिंह बाढ़ से प्रभावित महनार प्रखंड के थानपुर, मोहम्मदपुर, नारायणपुर, डेढ़पुरा समेत कई पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने बाढ़ से प्रभावित लोगों का हाल जाना और उनकी समस्याओं को भी सुना, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि बाढ़ से महनार प्रखंड पूरी तरह प्रभावित है। हमने में आप देख रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, छोटा सा हमको लगता है 15 दिन का भी बच्चा नहीं है, उतना छोटा को लेके प्रसूति औरत एकदम परेशान है। देखिए चूल्हे के पास पानी है, इन लोग को कोई रहने का, कपड़ा धोने का, कहीं भी खाना बनाने का जगह नहीं है। अब इतना माने विषम परिस्थिति में भी ये लोग जी रही है, इससे बड़ा कष्ट क्या होगा। तो कुछ सरकार को तो जरूर हम कहेंगे कि इसके लिए राहत ज़्यादा से ज़्यादा सोचे और जो परेशानी है उसको जल्द से जल्द दूर करे। अच्छा, इसके लेकर के कहीं आवाज़ उठाने का काम करेंगे क्या? हाँ, कर तो रहे हैं। कल हम मीटिंग थी हमारी डीएम के साथ, तो हम डीएम मैडम को बोले हैं कि हमारे महनार क्षेत्र को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करें और मवेशी गरीब गुरबा जो हैं जिनके पास मालजाल है और उनको घास भूसे की दिक्कत है तो चारा की व्यवस्था करें। साथ ही कुछ राहत सामग्री बंटवाएं और सामुदायिक किचन चलवाएं और शौचालय की व्यवस्था करें। चलिए अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। खबर जमशेदपुर की है, जहां विश्व हिंदू परिषद की नई कमेटी के गठन के बाद मंगलवार को बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसके माध्यम से जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के हित की रक्षा को लेकर कृत संकल्पित है। सबसे अहम हिंदू युवतियों का जबरन धर्मांतरण कराना और लव जिहाद को लेकर हिंदुओं के बीच जागरूकता फैलाना है। उन्होंने बताया कि संगठन में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि समाज में हिंदुओं को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसे रोका जा सके। साथ ही युवाओं को रोजगार अधिक से अधिक उपलब्ध कराना भी परिषद का मुख्य उद्देश्य है। और इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर की पूरी कमेटी मौजूद रही। विश्व हिंदू परिषद की नई कमेटी गठन हो चुकी है और महानगर जमशेदपुर के जितने भी हिंदू भाई बहन हैं अब इस मतलब पूर्ण रूप से ये समझ लें कि विश्व हिंदू परिषद महिलाओं, बेटियों की रक्षा के लिए अब तत्पर है और कमर कस चुकी है और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर भी उतरेगी। और कोरोना के संभावित तीसरे लहर के खतरे को देखते हुए तमाम जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के साथ कॉर्पोरेट्स भी सामने आ रहे हैं। मंगलवार को जमशेदपुर जिला प्रशासन को सीआईआई की ओर से मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराई गई और उसमें 100 बेड के लिए जरूरी मेडिकल उपकरण मौजूद हैं। विदित रहे कि जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल में बच्चों के लिए 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है ताकि तीसरे लहर के संभावित खतरों से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। जमशेदपुर उपायुक्त ने सीआईआई जमशेदपुर चैप्टर के प्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया और कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में इससे काफी सहयोग मिलेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। और देखते रहिए DTV भारत।
अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार